23 मई 2025 एमपी सर्ट द्वारा डीजीएम के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन होटल पलाश रेजिडेंसी भोपाल में शुक्रवार को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अपर मुख्य सचिव श्री संजय दुबे एवं एमपी सर्ट के निदेशक श्री गुरु प्रसाद के मार्गदर्शन में आयोजित की गई। कार्यशाला में राज्य के सभी 55 जिला ई गवर्नेंस प्रबंधकों ने भाग लिया, जिन्हें अपने अपने जिलों के लिए मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। कार्यशाला डीजीएम को नवीनतम साइबर रणनीतियों, उपकरणों और सर्वोत्तम प्रक्रियाओं से सुसज्जित करने के उद्देश्य से आयोजित हुई, जिससे साइबर सुरक्षा की जड़ें जिला स्तर पर तक मजबूत हो सके। विशेष सत्र में भोपाल के 11वीं के छात्र शुभांक सिंघाई यंगेस्ट एथिकल होकर ने सहभागिता की। इसमें उन्होंने रियल टाइम हैकिंग का डेमो प्रस्तुत करके ये स्पष्ट किया कि साइबर सुरक्षा आज के समय में कितनी आवश्यक है। उनका व्यवहारिक प्रदर्शन उपस्थित डीजीएम के लिए अत्यंत प्रभावशाली एवं शिक्षाप्रद रहा। शायद आप लोगों को पता होगा, बहुत ही ज़्यादा साइबर अटैक्स हो। आज से आगे डिस्ट्रिक्ट तक अपने सीजो रखना चाहते हैं, जिससे आप जिले में भी होने वाली साइबर एक्टिविटी से अवेयर रहे और समय पर सूचना। जैसे साइबर से क्या आप लोग समझते हैं? माइक देंगे, अगर कोई बताना चाहेगा, कोई भी बताए साइबर से क्या समझते हैं आप लोग? जो भी आपके दिमाग में आ रहा है बता सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइबर इन साइबर सिक्योरिटी? साइबर बेसिकली सर, साइबर का जो हुआ है ओरिजिन वो सिफर से आता है। सिफर का मतलब होता है 01 के रूप में वो रहता है। इसलिए साइबर जितना भी हमारा वर्चुअल वर्ल्ड है उसको हम साइबर स्पेस बोलते हैं। 01 से बना हुआ होता है, उसकी सिक्योरिटी, वो जो हमारा डेटा होता है उसकी सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी हमारे मेथड्स होते हैं, थ्रेड्स होते हैं, उनको हम साइबर सिक्योरिटी। बिल्कुल सही बात है। तो जो ये साइबर स्पेस है तो बेसिकली सिस्टम्स एंड सॉफ्टवेयर, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें भी तो होता है, या फिर आपके जो एप्लीकेशन है, तो जो हमारा साइबर को और जो है सिस्टम को, आप लोगों को पता है, आप सभी लोगों से हम लोगों की चर्चाएं होती रहती हैं। तो कोई बताएगा कि स्वान लगाने से कैसे नेटवर्क की सिक्योरिटी होती है? कोई भी आप लोगों से बताए। उनका स्वान नेटवर्क का खुद का फायरवॉल है, तो बहुत सारे ट्रैफिक तो वहीं पे ब्लॉक हो जाते हैं, जो अनवांटेड ट्रैफिक होते हैं सर, जिसको हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सर, हम सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक सोशल साइट्स को अलाउ ही नहीं करते हैं। तो एक तो सिक्योरिटी वो हो गई, हमारी बैंडविड्थ बहुत बच जाती है। दूसरा ये हो गया सर कि जितने भी स्वान के रिक्वेस्ट होते हैं वो हमारे एसडीसी में, ज़्यादातर हमारा रिक्वेस्ट एसडीसी में आता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या दूसरे साइड से दूसरे बिना स्वान को एक्सेस हो सकती है? क्या नहीं हो सकती है? या फिर जो सीसीटीएनएस में एफआईआर के लिए जो ऐप का उपयोग होता है, तो जैसा मैंने बताया कि साइबर सिक्योरिटी में 3 एस्पेक्ट होता है, डेटा, नेटवर्क और सिस्टम। तो हमने ये देख लिया नेटवर्क की सिक्योरिटी के लिए हम क्या कर रहे हैं। आप जो है कि जो डेटा और सिस्टम है उसको बचाना हमारी प्रायोरिटी रहती है।